डी मार्ट का चार्ट, ये स्क्रीन पे हमने इसको खोला हुआ है, चार्टिंग टूल जो होता है हमारा, ठीक है। उसमें चार्ट के कॉलम में आपको चार्ट भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस का चार्ट और पी रेशो का चार्ट, ठीक है। तो पी रेशो के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और पहले ब्रॉडर समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको। जैसे यहाँ पे आप कंपनी जैसे खोलेंगे स्क्रीन पर, तो पहली स्क्रीन पे आप यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आएगा, जिस कंपनी का आपको टेक्निकल देखना है उस कंपनी का फंडामेंटल भी देखिए, तो यहाँ पे सर्च पे वो कंपनी टाइप करिए और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे खुल जाएगा एवेन्यू सुपरमार्ट, जैसे ये है। अभी शेयर प्राइस चल रहा है 3703 का, ठीक है। रिटेल सेक्टर चेन का ये शेयर है, एफएमसीजी बिजनेस करती है। प्रमोटर होल्डिंग 74.6% है, जो कि किसी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। कंपनी की सेल्स कितनी है, ईपीएस क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, ये वाला। कंपैरिजन में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री की कुछ अदर कंपनीज जो होती हैं वो भी यहाँ पे आएगी, उनके करंट मार्केट प्राइस, उनका पी रेशो कितना चला हुआ है, मार्केट कैप उनकी क्या है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में कितना किया हुआ है, सेल्स क्वार्टरली आएगी यहाँ पे, आरओसी, डेट, फ्री कैश फ्लो, ये सारी थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट का, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। कंपनी ने दिसंबर 2020 में की 7500 करोड़ की सेल, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको। फिर दिसंबर 20 से नेक्स्ट 3 महीने का क्वार्टर होता है, मार्च 2021 में 74, फिर 51, 77, 92, 87, 10,000, 10,600, 11,500, 10,500, 11,800, 12,600, मतलब 1-2 क्वार्टर बीच में स्लगिश ग्रोथ रही, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी नेक्स्ट कॉलम आता है इसका एक्सपेंडिचर। कंपनी सेल करने के लिए उसको एम्प्लॉय कॉस्ट भी देनी पड़ती है, ठीक है, उसको, और अदर चार्जेस जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक हो गए, एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, उनकी सैलरी होगी, ये सारी इसके एक्सपेंडिचर में आएंगी एक्सपेंस कॉलम में। तो ये लेस करके, सेल से लेस होगा ये। फिर आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही बोल सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है इसका ये आया अप्रॉक्स 6,890 करोड़, 600 करोड़, 200 करोड़, 600, 800, 700, 1,000, इस तरह से देखा जाए। पिछले 3-4 क्वार्टर से, मार्च 2023 से थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी, क्योंकि अगर आप टेक्निकली चार्ट देखेंगे तो अक्टूबर 2021 के बाद चार्ट जो अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है शेयर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसकी पी रेशो जो थी वो पी रेशो थी 300, यानी प्राइस जो है 300 गुना था। इसका 300 गुना था जो कंपनी का शेयर, जैसे कंपनी कुछ अर्न कर रही है, एक कंपनी का शेयर जो है मान लो 16 रुपये अर्न कर रहा है, और अब उस 16 रुपये अर्न करने के लिए आप उसको कितने पैसे दोगे उस शेयर को बाई करने के लिए, तो उस टाइम था इसका 300 गुना, ठीक है ना। अप्रॉक्स 17 रुपये का 300 गुना था वो शेयर, तो काफ़ी हाई पे था। फिर वहाँ से 17 रुपये का 300 गुना था वो शेयर, तो काफ़ी हाई पे था। फिर वहाँ से शेयर गिरा, ठीक है, अभी आ गया 100 गुना, यानी आप जो है 100 गुना प्राइस पे कर रहे हो अभी भी, ठीक है ना। किसका 100 गुना? अर्निंग का। अब अर्निंग कर रही है कंपनी 37 रुपये की, यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर पर बताता हूँ। 37 रुपये कंपनी कमा रही है। अगर 37 रुपये कमाने के लिए आप 99 रुपीज़ पे करोगे तो शेयर की कीमत होगी 3600 रुपये के करीब, 3663 रुपये के करीब। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3700 रुपये चली हुई है, ठीक है ना। तो अभी भी थोड़ा सा हाई ये देखना काफ़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे टेक्निकली प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फंडामेंटल तो अच्छा है, टेक्निकली सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में। पेयर कंपैरिजन भी हो गया, क्वार्टर भी हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके 8%, 7%, 9%, 8% काफ़ी ऊँचे ही चले गए हैं, ठीक है। बाकी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले इसका प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 625 करोड़, 900 करोड़, 850 करोड़, 950 करोड़ कर रहा है। धीरे धीरे कंपनी कर रही है अच्छा। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हो, अगर प्राइस ज़्यादा हो तब भी थोड़ा जो क्या गाइडेंस है इसके आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको कंपनी की जो कॉल होती है क्वार्टर रिजल्ट के टाइम, जैसे यहाँ से चेक कर सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट का पीपीटी या पीडीएफ खुलता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंपनी की गाइडेंस आने वाले फ्यूचर के लिए क्या रहेगी वहाँ से भी देख सकते हैं। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कंपनी का, यहाँ पे कंपनी का स्टैंड अलोन था ना, यहाँ पे कंसोलिडेट, यहाँ पे आ गया स्टैंड अलोन। कंपनी ये अदर बिजनेस भी होते हैं, ठीक है। कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पे वो दिखेगी आपको कंसोलिडेट के अंदर पूरा अदर बिजनेस की इनकम। लेकिन कंपनी का स्टैंड अलोन जो होता है वो डी मार्ट का ही काम है, जो एवेन्यू सुपर मार्ट की काम कर रही है, तो उसका लेखा जोखा मिलेगा आपको स्टैंड अलोन में। तो अभी तो हम कंसोलिडेट ही देख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 89 करोड़, 141, 243, 4, 7, 12, 14, 17, 14, 20, 30, 33। यहाँ पे देखिए अच्छा काम कर रही है कंपनी, नेट प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है। ईपीएस पहले 1 रुपये का था 2020 के टाइम, सॉरी 2012 के टाइम कंपनी कमा रही थी, एक कंपनी का एक शेयर कमा रहा था 1 रुपये, लेकिन आज कंपनी का एक शेयर कमा रहा है 37 रुपये, ठीक है ना। ये देखिए। और बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट में आपको ईयर ऑन ईयर की डिटेल दिखती है। बाकी ये P&L में आपको क्वार्टर रिजल्ट के अंदर मिलेगी, आपको क्वार्टर रिजल्ट P&L भी मिलेगा। फिर ये सेगमेंट आ जाता है आपका बैलेंस शीट का। ज़्यादा कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आप टेक्निकल में भी परफेक्ट हो जाओगे और फंडामेंटल में भी। ये देखिए, कंपनी सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी कंपनी ने इक्विटी लगाई है उस पर भी रिटर्न अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। कंपनी पैसा दो तरह से रेज करती है, एक होती है इक्विटी, जैसे शेयर होल्डर से पैसा लिया, अपना आईपीओ मार्केट में लाया, शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा किया, जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे आएगा कंपनी के पास पैसा, वो लोन लेगी, डेट रेज करेगी, ठीक है। तो लोन तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी। अब कंपनी चाहे अच्छा करे, चाहे पैसा कमाए, चाहे नहीं कमाए, तो वो बैंक वाले उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे और वो लोन भी देना पड़ेगा उसको। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं, जब शेयर ग्रो करेगा तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट तभी होगा, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो शेयर होल्डर भी पैसे कैसे कमाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको देखना जरूरी होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी चली हुई है, 14, 14, 13, 14, ठीक है ना। कई कंपनी में तो ये गुड कम माना जाता है, 15% से ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे 14 है, तो आप मतलब देख सकते हैं 14, 15, 16, कई तो 20% भी देखते हैं, ठीक है ना। स्टॉक ने कितनी रिटर्न दी, 80,000, ये देखना जरूरी होती है, ठीक है ना। 1 साल में 5% रिटर्न दिया इसने, 3 साल में 6%, 5 साल में 20%। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा कर रही है, सेल भी अच्छी कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, मतलब तकरीबन अच्छा है। पर ये है कि शेयर जो थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है। फिर बैलेंस शीट आपको यहाँ पे इक्विटी कैपिटल 500 करोड़ से लेकर 650 करोड़ हो गया, ठीक है। रिजर्व होता है कंपनी के कमाया हुआ पैसा, जो कंपनी के पास पड़ा हुआ पैसा। फिर होती है बोरिंग होती है, जैसे कंपनी ने पैसा उधार लिया हुआ है, वो कई रूप में हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जैसे लोन वगैरह लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी उस तरह से आते हैं। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में जो पैसा आया हुआ है वो बिजनेस में, जैसे अब मान लो मैंने माल उठाना है कंपनी से, तो मैं कंपनी को एडवांस पैसा दूंगा और मुझे माल चाहिए, तो कंपनी के पास जो एडवांस पैसा आया हुआ होगा वो भी बोरोइंग में है कंपनी, ठीक है। बाकी कैश फ्रॉम, ये कैश फ्लो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ऑपरेशन से पैसा कमा रही है कंपनी की, नहीं कमा रही है, माल बेच रही है, नगद पैसा आ रहा है, ठीक है ना। फिर ये आगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कंपनी बिजनेस में पैसा लगा रही है, ठीक है ना। कंपनी क्या कर रही है, रिटेल स्टोर, लैंड खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, अपने स्टोर खोल रही है, वहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे पैसा लगा रही है, धंधे पे पैसा लगाएगी कंपनी, तभी तो दोबारा पैसा आएगा, ग्रो करेगी, ठीक है ना। तो ये रेशो होती है, ये रेशो भी देखना जरूरी होती है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के करीब, वो अच्छा है, ठीक है ना। कैश कन्वर्जन साइकिल, पैसा कितने दिन के अंदर घूम के दोबारा पैसा बन रहा है कंपनी में। फिर आ गया आपका इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री कितने टाइम के अंदर रोल आउट होकर दोबारा कैश उनके दोबारा इन्वेंट्री बन रही है। फिर ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में किस किसने पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर, कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है। प्रमोटर का स्टेक 75% था, 75 से 74.6, मतलब आधा % कम हुआ इतने सालों में, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एफआईआई ने 10% पैसा लगाया था, अभी एफआईआई ने थोड़ा कम किया हुआ है, 2% के करीब। डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखने की बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे कंपनी ने 74 कंसिस्टेंसी में प्रमोटर बैठा हुआ है, प्रमोटर अगर यहाँ से पैसा निकाल देता तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती और कंपनी का शेयर प्राइस पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आम पब्लिक ने तो 8-9% लगाया हुआ पैसा, गवर्नमेंट ने भी इस बार थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ है। डीआई में कौन आते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, एलआईसी जो होगी, एलआईसी ने पैसा लगाया है कहीं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, इन्होंने पैसा लगाया है, फॉरेन के बंदों ने पैसा लगाया हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कौन कॉल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये तो सारे इसके फंडामेंटल होते हैं। फिर आप चार्ट पे आते हैं, इसको